मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। रस लक्षण महापर्व के अवसर पर प्रतिदिन यहाँ तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय के अर्थ के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में कल तक हम यहाँ 8 अध्यायों की चर्चा कर चुके हैं और आज 9वें अध्याय की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है और 9वें अधिकार में एक प्रकार से संवर निर्जरा की बहुत सुंदर चर्चा की गई है। 8वें अध्यायों तक बहुत सारे विषयों की चर्चा हुई। तत्व की दृष्टि से यदि बात करें तो जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व और बंध तत्व तक की चर्चा कल तक 8वें अध्याय तक हो चुकी है। कल अंतिम चरणों में शिष्य ने कर्म बंधन संबंधी चर्चा की और आज यह शिष्य नई बात शुरू करता है कि साहब यदि इतने सारे कर्म हैं, इतनी सब कर्म प्रकृतियां हैं, कर्मों के इतने सब भेद प्रभेद बतलाए गए हैं, तो क्या इन कर्मों से बचने का भी कोई उपाय है? क्योंकि कर्म तो बहुत हैं और कर्म महाकष्ट देने वाले हैं, कर्म महा दुख देने वाले हैं, दुख में निमित्त बनते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि यदि ये कर्म इतने कष्ट और दुख देते हैं और इतनी संख्या है उनकी, कल तो ऐसा भी कह दिया था कि भाई वो अनंत हैं। प्रदेश बंद की जब चर्चा की थी तो कहा अनंतानंत प्रदेशः, माने अनंतानंत कर्म परमाणु आत्मा के साथ में इस जीव के परिणामों का निमित्त पाकर बंधते हैं। कोई उपाय हो तो बतलाओ। और वो उपाय क्या है? वो उपाय है संवर और निर्जरा। तो उसकी चर्चा आज यहाँ 9वें अध्याय में करते हैं। देखिए आप पहला सूत्र 9वें अध्याय का, आश्रव निरोध संवर है। क्या सूत्र है? आश्रव निरोध संवर है, माने आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। आश्रव जहाँ रुक जाए, कर्म आ रहे हैं और आते हुए कर्मों के रुकने का नाम तो संवर है। ठीक है, माने ऐसी कोशिश हो जिस वजह से ये कर्म आना बंद हो जाए, ये कर्म नहीं आवे। कर्म आएंगे नहीं तो बंधेंगे नहीं, और बंधेंगे नहीं तो फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो हमारे को दुख में निमित्त भी नहीं बनेंगे। ठीक है ना? इसलिए अच्छी बात तो ये कि कर्म आवे ही नहीं। उपाय क्या है? कि संवर है, संवर। फिर दूसरे सूत्र में कहते हैं, शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब संवर तो आपने बतलाया, लेकिन इस संवर का कारण क्या है? संवर का क्या कारण है? तो कहा सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। वो संवर का क्या कारण है? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र, ये सब संवर के कारण है। ये यहाँ संवर के कारण बतला दिए कि भाई गुप्ति, अभी इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा यद्यपि आगे करने वाले हैं। ये 3 तो गुप्तियाँ हैं, 5 समिति, 10 धर्म, 12 भावनाएं, अनुप्रेक्षा मतलब भावनाएं, 22 प्रकार के परिचय है और 5 प्रकार का चारित्र। ये सब भाने से, ये सब करने से, ये सब प्रवृत्ति और निर्वृत्ति स्वरूप होने से, बाह्य आचरण स्वरूप भी और अंतरंग विशुद्धि, आंतरिक आत्मा की निर्मलता के होने पर ये कर्म आश्रमों को रोकने में समर्थ होते हैं।
आते हुए कर्म रुक जाते हैं, नवीन कर्म नहीं बंधते, ठीक है, और पुराने कर्म भी निर्जरित हो जाते हैं। देखिए, जब यहाँ संवर के कारण बतलाए तो शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि साहब ये बात तो समझ में आ गई कि कर्म नहीं आए, लेकिन उनका क्या होगा जो बैठे पूरव चोर? नए कर्म तो नहीं आ रहे, लेकिन पहले के बंधे हुए कर्म तो हैं। हमने नया पाप तो नहीं किया तो नए कर्म तो नहीं बंधेंगे, लेकिन हमने पहले तो बहुत पाप किए हैं, उन सब पापों का क्या होगा? उन पापों से कैसे छुटकारा मिलेगा हमारे को? उन पापों से निवृत्ति कैसे मिलेगी? वे पूर्व के बंधे हुए कर्म कैसे छूटेंगे? तो उसका जवाब देते हुए कहा, तपसा निर्जराच। क्या? तपसा निर्जराच माने तप करने से निर्जरा होती है, तपस्या से निर्जरा होती है। और एक च अक्षर का और आगे प्रयोग किया है जो इस बात को सूचित करता है कि जो पीछे गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र कहे थे, वो सब भी निर्जरा के कारण तो है ही, लेकिन तप और है। तप की तो बहुत विस्तार से चर्चा यद्यपि अपन 10 लक्षण धर्मों के अंतर्गत कर चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि करेंगे अभी थोड़ी चर्चा, क्योंकि सायंकालीन सभा दूसरी होती है, प्रातःकालीन सभा दूसरी होती है। तो देखो क्या कहते हैं, तपसा निर्जरा, तप से, तपसा माने तप से निर्जरा, निर्जरा का मतलब कर्मों का झड़ना, वो निर्जरा कहलाता है। संवर माने कर्मों के आते हुए रुकना, वो संवर कहलाता है। निर्जरा माने झड़ना कर्मों का। चलिए, अब ये शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि ठीक है साहब, संवर की बात समझ में आ गई, निर्जरा की बात समझ में आ गई, लेकिन ये जो आपने कारण बतलाए ना, इनको थोड़ा सा खुलासा करके बतलाओ तो समझ में आए कि बात क्या है। गुप्ती क्या है, समिति क्या है, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, तप, इनको थोड़ा सा आप समझाओ तो सही। आपने तो कह दिया, हमने समझ लिया कि तप करो, इतना सुना था, और घर चले गए हम और एक टांग पे खड़े हो गए, हाथ ऊपर करके तपस्या करने लग गए। ये क्यों? ये यही तप है क्या? हमने तो कुछ तप का मतलब ऐसा ही समझ रखा है, कोई कठोर आचरण होगा, कोई बहुत। क्या है चीज का? सबसे पहले गुप्ती का स्वरूप बतलाओ, गुप्ती क्या चीज है? कहा, सम्यग योग निग्रहो गुप्ती, सम्यग योग निग्रहो गुप्ती। सम्यक माने भले प्रकार से, योग कहते हैं मन वचन काय को, और निग्रह माने रोक देना, वो गुप्ती कहलाता है। गुप्ती माने शरीर से स्थिरता, वचनों से स्थिरता और मन की चंचलता का ना होना, ये तीनों बातें हैं। काय गुप्ती, शरीर की स्थिरता, बिल्कुल स्थिर बैठे हैं। वचन गुप्ती माने वचनों से मौन है, और मन की चंचलता भी जहाँ रुक गई है, समझ लीजिए वो संवर और निर्जरा का कारण है। इसका मतलब जितनी जितनी हमारी उठापटक रूप प्रवृत्तियाँ होती है, वो सब कर्म आश्रम का कारण होती है। ठीक है, फिर प्रश्न किया, ठीक है साहब, मन वचन काय तो जानते थे, गुप्ती भी समझ में आ गई, इनको रोकने का नाम है। समिति किसका नाम है? समिति किसे कहें? ये जितनी बातों की चर्चा चल रही है, ये मुख्यतः तो मुनि जीवन में होती है। मुनि राजों के जो 28 मूल गुण होते हैं, उनमें 5 समितियां भी होती है। वे 5 समिति कौन कौन सी है? तो फिर साहब मुनि राजों के जीवन में होती है, तो फिर हमें क्यों बतला रहे हो? मुनि राजों की बात है, उनके लिए होगी कि नहीं नहीं, जो कार्य मुनि जीवन में करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है, वो कार्य भूमिका अनुसार जितना संभव हो सके एज ए प्रैक्टिस, है ना, उसको गृहस्थ दशा में भी करने की कोशिश करनी चाहिए। कौन कौन सी है समितियाँ? 5 नंबर सूत्र कहा आगे, मिल गया ना सभी को जिनेंद्र अर्चना में पीछे। ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत सर्गः समितयः। क्या कहा? ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत सर्गा समितयः। ईर्या
नाम देखिए, शब्द क्या क्या है? ईर्या, दूसरा है भाषा, फिर ए की मात्रा है ऊपर, ऐषणा, फिर इसमें से आ और निकलेगा, आदान निक्षेप, और फिर कहा उत्सर्ग, समितेय है। ये समितियां हैं, 5 नाम हो गए। अर्थ क्या है इनके, थोड़ी सी अपन चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। ईर्या समिति किसे कहते हैं? हाँ, 4 हाथ जमीन देख करके चलना, नीचे देख करके चलना ईर्या समिति कहलाता है। अब बोलो, मुनिराज के लिए तो 4 हाथ जमीन देख करके चलने का विधान है, हम लोगों को नहीं चलना चाहिए नीचे देख करके? इन्हीं हिसाब से तो मुनिराजों के लिए है, हम क्यों चले नीचे देख करके? कि मत चलो, तड़फड़ाओगे अपना, हाथ पांव तोड़वाओगे। नीचे देख के नहीं चलेगा तो क्या होगा बताओ? ठोकर लगने की संभावना है ना। तीर्थ क्षेत्रों पर नीचे देखने के गुणों के संदर्भ में 2 पंक्तियां लिखी हुई मिलती है कई स्थानों पर। वहाँ लिखा रहता है, नीचा झांक्या गुण घड़ा। समझ में तो आती है? नीचा झांक्या गुण घड़ा, जीव जंतु बच जाए, और ठोकर भी लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। तीन गुण कहे, नीचे देख करके चलने के 3 लाभ कहे। एक तो जीव जंतु बच जाए, सबसे प्रमुख तो यही है भाई, जीवों की हिंसा न हो, चींटियां हो, जीव जंतु हो, उनकी हिंसा न हो, और ठोकर नहीं लगे, है ना। हम तो ऐसे ठोकर लगने का मतलब ये है कि बड़े बड़े जीव भी पैरों के नीचे आ जाएं तो हमें कुछ होश नहीं है। बोलो, चूहे जैसे जीव भी, ठोकर लगने का मतलब क्या है? आपको पत्थर नहीं दिखा, इतनी बड़ी चीज आपको नहीं दिखी, इसका मतलब चूहे जितना बड़ा भी कोई आ जाता ना तुम्हारे पैर के नीचे तो तुम्हें पता नहीं लगता। इसलिए कहा देख करके चलो, सावधानी से चलो। ये कौन सी समिति है? समिति नंबर 1 ईर्या समिति। सेकंड नंबर भाषा, वचन, हित मित प्रिय वचन बोलना। इस तरह के मधुर वचन होने चाहिए कि कर्ण प्रिय हो, सुनने में अच्छा लगे, बहुत मधुर वाणी हो हमारी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। हमारे मुनिराजों की भाषा समिति के संदर्भ में दौलत राम जी ने 6 डाला में 2 पंक्तियां दी है। 6वीं ढाल में 6 डाला का नाम तो सुना है सबने। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जिनकी मुख मुद्रा से मानो अमृत झरता हो, इसमें नहीं है। मुख रूपी चंद्रमा से मानो अमृत झरता हो, वो कैसा स्वरूप होगा, वो कैसी वाणी होगी? मधुर वाणी। 3 शब्दों का प्रयोग किया इसमें, हित हितकारी, मित कम बोलो, और प्रिय लोगों को अच्छा लगे, ऐसी वाणी बोलना। क्योंकि वचनों की बहुत अहमियत है। थोड़ी सी असावधानी के कारण ये वचन क्या क्या करवा देते हैं ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, घर टूट जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, सब वाणी का ही तो खेल है। पूरी महाभारत कैसे खड़ी हुई थी सबको पता है। इतना सा द्रौपदी का वचन था, अंधों के पुत्र अंधे, इसी तरह का कोई वचन, उसको ठोकर लग गई दुर्योधन के, और उसके मुंह से इतना सा निकल गया, और फिर क्या हुआ कि पूरी की पूरी महाभारत खड़ी हो गई। रामायण का पाठ चल रहा हो और थोड़ी सी वचनों की असावधानी से कब बीच में ही महाभारत चालू हो जाए, थोड़ी सी वचनों की असावधानी। तो वचन संहारे बोलिए, भाषा समिति की बात कहते हैं। वचन के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों की इतनी बात है। चलिए, भाषा समिति हुई। तीसरी समिति है ऐषणा समिति। ये क्या कहती है? ऐषणा मतलब क्या?
ऐषणा समिति माने जब आहार चर्या के लिए मुनिराज जावे तो दोष और अंतराय टाल करके आहार ले लें, ये ऐषणा समिति है। 46 प्रकार के दोष कहे हैं, 32 प्रकार के अंतराय कहे हैं, उनको टाल करके निर्दोष भोजन करना, ये ऐषणा समिति है। आदान निक्षेपण, आगे आदान निक्षेपण नाम की चौथी समिति, पदार्थों को उठाना और धरना सावधानी से, हिंसा न हो। आप ऐसे रखते हो, किताब भी ऐसे रखते हो कि कोई बेचारे हल्के फुल्के जीव तो उड़ जाए मर जाए। बहुत सावधानी से, विनम्रता से, विनयपूर्वक किसी भी वस्तु को उठाने धरने की बात है, सभी वस्तुएं। फिर उत्सर्ग, उत्सर्ग माने होता है त्याग, और मलमूत्र आदि जहाँ कर रहे हो, जंगल में करते हैं, खुले में करते हैं मुनिराज वगैरह, तो निर्दोष स्थान देख करके, जहाँ जीव जंतु न हो ऐसे स्थान देख करके मलमूत्र कफादिक को निकालना, ये कहलाता है उत्सर्ग माने प्रतिष्ठापना समिति। 5 समितियाँ हो गई। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब ये 10 धर्म ये भी तो बताओ। तो उसका जवाब देते हुए कहा, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव सत्य शौच संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म है। ये 10 धर्मों के नाम बतला दिए। कुछ नहीं कहूँगा भी आज तो, है ना, क्योंकि रोजाना शाम को अपन 10 लक्षण धर्मों की चर्चा कर ही रहे हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये जो 10 शब्द कहे हैं, इनके पहले शब्द दिया था उत्तम, माने उत्तम शब्द इन सबके साथ में लगाना। ये क्या कहा? धर्म है। ये 10 लक्षण धर्म हैं, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, ये धर्म के 10 पहचान के चिन्ह हैं। ठीक है। फिर प्रश्न किया अनुप्रेक्षाओं के संदर्भ में कि साहब आपने कहा था, देखो वहीं से चल रही है बात, सहगुप्ती दूसरे नंबर के सूत्र से, सहगुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा। तो गुप्ती बतला दिया, समिति बतला दिया, धर्म बतला दिया। फिर प्रश्न किया कि अब अनुप्रेक्षा क्या है। तो अनुप्रेक्षाओं के लिए आगामी सूत्र देते हैं। कौन कौन सी अनुप्रेक्षाएं? वैसे तो दोपहर की सभा में 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा भी चल रही है। देखा कितने एक एक सूत्र पे चर्चा चल रही है। 10 लक्षण वाला एक सूत्र शाम को चलता है, अनुप्रेक्षा वाला एक सूत्र ये दोपहर में चलता है। तप के लिए अलग से एक प्रवचन किया, तप की चर्चा आने वाली है। एक एक सूत्रों के संदर्भ में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं अपन लोग। अनित्याशरण संसारे कत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वानुचिंतन अनुप्रेक्षा। क्या कहा? अनित्य, आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, ये सब क्या है? इनका चिंतन करना गहराई से, बारीकी से, इन तत्वों का अनुचिंतनम अनुप्रेक्षा। माने सिर्फ अपन देखिए अनेक लोग बोलते होंगे 12 भावनाएं, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, कई बार बोली होगी। लेकिन ये जो 12 भावनाएं हैं ये सिर्फ पाठ की विषय वस्तु नहीं है, यह चिंतन की विषय वस्तु है। अनुचिंतनम, उसका चिंतन करना, उसका घोलन करना, बार बार विचार चिंतन और घोलन जहाँ होता हो उसका नाम अनुप्रेक्षा है। आगे देखिए अनुप्रेक्षा के बाद में क्या कहा? परिचय जय। साहब ये परिचय जय क्या है? तो परिचयों की चर्चा की। बोले साहब परिचय तो समझ में नहीं आया हमारे को, परिचय शब्द का क्या अर्थ होता है, परिचय का मतलब क्या है? कहा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्यः परिशः। मार्गाच्यवन, मार्ग अच्यवन माने मार्ग से अच्यवन, च्युत नहीं होना, मार्ग से नहीं छूटना, धर्म मार्ग से विचलित नहीं होना, मार्गाच्यवन, मार्ग से नहीं छूटना। और निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए,
मार्ग से न छूटने के लिए और निर्जरा के लिए परिषोडव्या। परिषोडव्या मतलब सब तरफ से जो स्थिति हो रही है परिस्थितियों की, उनको सहन करना परिशः परिचय है। परिचय और उपसर्ग मुनिराजों के जीवन के लिए दो इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों को दर्शाने वाले शब्द मिलते हैं। मुनि जीवन में दो तरह की परिस्थिति बनती है, उसमें से कुछ को परिचय कहा जाता है और कुछ को उपसर्ग कहा जाता है। परिचय और उपसर्ग में क्या अंतर है? परिचय प्राकृतिक है, परिचय स्वाभाविक है, परिचय मुनि जीवन में कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन उपसर्ग मुनि जीवन में हो तो हो और नहीं हो तो नहीं। मनुष्यों के द्वारा, तिर्यंचों के द्वारा, देवों के द्वारा, अन्य प्रकार से जो मुनि जीवन में संकट उपस्थित कर दिया जाए कृत्रिम, वो कहलाता है उपसर्ग। लेकिन परिचय मौसम से, वातावरण से जो परिस्थितियां बनती है जिनको उनके लिए सहन करना कंपलसरी है, वे परिचय कहलाता है। तो ये परिचय हुआ। फिर शिष्य ने कहा कि भाई ये परिचय कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, थोड़ा तो बताओ इनके बारे में परिचय के संदर्भ में। तो कहा भाई परिचय है 22 प्रकार की होती है। 22 प्रकार की परिचय है। कौन कौन सी 22 प्रकार की है? तो सूत्र दिया आगे वाला 9 नंबर सूत्र। शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्निहारती स्त्रीचर्या निषद्या शय्याक्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान आदर्शनाई। बहुत बड़ा सूत्र है। 22 नाम गिनाए हैं परिचयों के। परिस्थितियाँ किस किस प्रकार की हो सकती है? शुद्ध, शुद्ध माने होता है क्षुधा, भूख, ये है क्षुद्ध। पिपासा, पिपासा माने प्यास, तृष्णा। क्षुद्ध पिपासा के बाद में शीत माने सर्दी, उष्ण गर्मी। अभी तो सहनी पड़ेगी, मुनि जीवन में तो होती है ऐसी सर्दी गर्मी आदि। शीत उष्ण। फिर दंश मशक, मच्छर। मच्छर काटे तो क्या कर सकते हैं? गुड नाइट लगा सकते हैं? क्या करेंगे? मच्छर जाली, कुछ मच्छरदानी वगैरह कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते हैं? परिचय है। फिर दंश मशक के बाद में नागन्या, नग्नता। क्या ये नागन्या शब्द का जो प्रयोग है, व्याख्याकारों ने ऐसा उल्लेख किया है, टीकाकार पूज्यपाद स्वामी आचार्य वगैरह ने, कि इस सूत्र में जो ये नग्नता शब्द का प्रयोग है, ये इस बात को सूचित करता है कि ये तत्वार्थ सूत्र के कर्ता उमा स्वामी आचार्य दिगंबर आचार्य रहे होंगे। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही संप्रदायों में तत्वार्थ सूत्र समान रूप से महिमा को प्राप्त है। जितनी महिमा दिगंबर संप्रदाय में तत्वार्थ सूत्र की है, उतनी ही महिमा श्वेतांबर संप्रदाय में भी तत्वार्थ सूत्र की है। एक समान रूप से लोग इसको मानते हैं। ऐसा कहा जाता है दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में 3 चीज़ें तो ऐसी है जो अत्यंत कॉमन है, सभी दिगंबर श्वेतांबर स्वीकार करते हैं। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो है णवोकार महामंत्र जो दोनों में है, एक है भक्तामर स्तोत्र और एक है तत्वार्थ सूत्र। तो अब बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाती है इस चीज़ में, क्योंकि जब तत्वार्थ सूत्र ले लिया तो तत्वार्थ सूत्र में तो सारा जनागम है। तो बहुत सारी बातें ऐसी दिखती हैं जो कॉमन सी दिखती है, लेकिन अंतर भी है। तत्वार्थ सूत्र में भी काफ़ी अंतर दिखाई देता है, बहुत सारे सूत्रों में अंतर है। हाँ, चलिए फिर इसके बाद में अरति, स्त्री, चर्या माने गमन करना, निषद्या और शय्या उनमें बैठना, और शय्या माने लेटना, फिर आक्रोश, वध, याचना मांगना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श कांटे आदि चुभ जाना, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार निंदा आलोचना आदि की परिस्थितियाँ, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। इस तरह से ये
22 परिचय मुनि जीवन में होते हैं जिन्हें वे अपनी भूमिका के अनुसार सहज शांत भाव से उपयोग की स्थिरता पूर्वक, वस्तु तत्व के अवलंबन पूर्वक, आत्म स्वभाव के आश्रय पूर्वक वे इनको जीतते हैं। परिचयों को परिचय जय, परिचयों को जीतना। आप देखिए दूसरे सूत्र में परिचय जय शब्द का प्रयोग किया है। मुनिराज परिचयों को जीतते हैं। मुनिराज मतलब परिस्थिति बनने पर भी क्रोध न आना, है ना। चलिए आगे फिर कहा कि साहब ये जो परिचय आपने कही है, ये परिचय तो सबके जीवन में होती होंगी, सभी मुनिराजों के लिए, जितने भी मुनिराज हैं सभी के 22 परिचय होती होगी। तो कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? आगे सुनो, 10 नंबर सूत्र। सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त वीतरागयोश चतुर्दश। सूक्ष्म सांपराय 10वें गुणस्थान का नाम है। छद्मस्त वीतराग 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती को कहते हैं। और कहा चतुर्दश माने इन सब के, चतुर्दश माने 14 परिचय ही होती है। कर्म के उदय की अपेक्षा से बात कही है, इनके 14 ही प्रकार की परिचय होती है, बाकी 8 परिचय इनके जीवन में नहीं होती। जिनकी भूमिका थोड़ी सी ऊपर उठ गई है उनकी बातें हैं। हाँ 10, 11 और 12वें गुणस्थान में। फिर कहा अच्छा तो बाकी ये 14 तो होती है, फिर तो बाकी तो होंगी, फिर तो इतनी तो है, मतलब 12वें गुणस्थान तक होती है परिचय। कि नहीं, एकादश जिन्हें केवलियों की भी होती है, अरहंतों की भी होती है। कितनी? 11 परिचय। अरहंत भगवान के जीवन में भी, क्योंकि अरहंतों की भी शास्त्रों में मुनि संज्ञा है। अरहंत भगवान होते हैं ना, उनको भी मुनि कहा है। अभी इसी में आगे आएगी बात, तब अपन देखेंगे कि अच्छा उनके भी होती है। एकादश माने 11 है, 11 परिचय मुनि जीवन में भी होती है। फिर प्रश्न किया कि अच्छा तो फिर ये होती किसके फिर सारी की सारी? कि बादर सांपराये सर्वे। बादर सांपरायिक कहते हैं 9वें गुणस्थान को, ये 9वें गुणस्थान का नाम है। सूक्ष्म सांपराय 10वें गुणस्थान का नाम, बादर सांपराय 9वें गुणस्थान का नाम। तो वहाँ तक 9वें गुणस्थान तक सब मुनिराजों के 22 परिचय होती है। मतलब पूरी 22 हो ऐसा नहीं, लेकिन 22 होती है, 22 होता है। हाँ कि मैक्सिमम भी नहीं, वो भी आगे आएगी चर्चा। फिर कहा कि होती क्यों है भाई साहब ये परिचय, ये तो बता दो, ये परिचय क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो कहा अलग अलग परिचयों के अलग अलग कारण हैं। मुनि जीवन में जो परिचय होती हैं अलग अलग के लिए अलग अलग कारण है। कर्म का उदय कारण बनता है। जैसे कहा ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म के उदय होने पर प्रज्ञा और अज्ञान नामक परिचय होता है। ठीक। फिर और दूसरा क्या है? ये सब 4-5 सूत्र है, ये इसी चीज को बतलाने के लिए है, सब अलग अलग परिचयों को। दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभो। दर्शन मोह और अंतराय कर्म का उदय होने पर दर्शन मोह अंतरायोह, क्या कहा? दर्शन मोह और अंतरायोह। दर्शन मोह और अंतराय का उदय होने पर अलाभ परिचय, अलाभ नाम की परिचय होती है। अदर्शन और अलाभो, अदर्शन भी और अलाभ भी, ये 2 परिचय हुई। ठीक है। फिर आगे चारित्र मोहे नागयरति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से चारित्र मोहे, चारित्र मोहनी के उदय में, अब ये सब बातें क्या है तो उनको विशेष रूप से समझ में आती हैं जिन लोगों ने पीछे के 8 अध्याय पढ़े हैं। पिछले 8 दिनों से जिनकी चर्चा चल रही थी, क्या उसमें सब बतला रहे थे चारित्र मोहनी क्या होता है, ज्ञानावर्णी कर्म क्या होता है, उनकी प्रकृतियाँ कौन कौन सी होती है, दर्शनावर्णी कर्म कौन सा है, अंतराय कर्म कैसा है। तो उससे थोड़ी सी ईजी हो जाती है बात। क्या क्या परिचय होते हैं? नग्नता, नाग्न्या, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना
और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होती हैं। उदय तो है ना, नवीन नहीं आते, पहले के तो हैं। आगे कहा है देखो, वेदनीय के उदय से होती है अरहंतों के। अरहंतों के जो परिचय कहिए ना, एकादश जिन्हें वेदनीय कर्म है ना भी अरहंतों के। भाई 4 घातीय कर्म तो अरहंतों के चले गए, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। अब वेदनीय बचा है, तो ये कह रहे हैं वेदनीय शेषः, माने बाकी बची हुई 11 परिचय वेदनीय कर्म के उदय से होती है। ऊपर वाली किस किस कर्म के उदय से कही? ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से, ठीक है ना, दर्शन मोहनीय, अंतराय और चारित्र मोहनीय। माने ज्ञानावरणीय, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय लगा लो, और कौन कौन सा? मोहनीय और अंतराय। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी और अंतराय, मतलब कुल मिलाकर के घातीय कर्म के उदय से हुई थी। आघातीय कर्मों में वेदनीय कर्म है जिसके उदय से 11 परिचय कहिए। ये शेष होती है अरहंतों के, वेदनीय शेषः। अब वो प्रश्न निमित्त भाई जैसा अभी पूछा, एक साथ एक जीव के एक साथ कितनी परिचय हो जाती है? एक जीव के एट ए टाइम मैक्सिमम कितनी परिचय हो सकती है? नहीं हो सकती। देखो ये कह रहे हैं एकादयो एक ही जीव के भाज्य विभाजित करते हुए एक आदयो, माने एक आदयो का मतलब आदि, मतलब मिनिमम हो तो एक, ऐसा एक से शुरू करके एक आदयो भाज्य विभाजित करते हुए युगपद एकस्मिन् एकोनविंशते, युगपद एकस्मिन्, युगपद माने एक साथ, एकस्मिन् माने एक जीव में, एकोनविंशते विंशति में से एक न्यून माने 19, एक जीव के एट ए टाइम एक साथ 19 मैक्सिमम परिचय हो सकती है। अच्छा, यहाँ 3 कौन सी नहीं होगी? जैसे देखो शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, 2 तरह की परिचय थी, तो या तो वे सर्दी सहन करेंगे या गर्मी लगेगी, 2 में से एक ही होगी ना। तो चलो एक तो ये कम हो गई, या तो सर्दी या गर्मी, दोनों में से एक एक कम हो गई। या फिर शय्या, चर्या और निषद्या, ये 3 नाम और थे। क्या क्या थे? शय्या माने तो लेटना, निषद्या माने बैठना, और चर्या माने चलना। या तो चलेंगे या बैठेंगे या लेटेंगे। लेटेंगे तो शय्या परिचय होगा, बैठेंगे तो निषद्या परिचय होगा, चलेंगे तो चर्या परिचय होगा। तो इन 3 में से कोई एक होगा, माने 2 नहीं होंगे, 2 ये कम हो गई, शीत उष्ण में से एक 2 कम हो गई, तो 3 कम हो गई। मैक्सिमम 19 परिचय है मुनि राजों के जीवन में हो सकती है, कष्ट की परिस्थितियाँ। एक बात और इन परिचयों के संदर्भ में मार्मिक कहना चाहता हूँ, परिचय और उपसर्ग दोनों में अंतर बतलाया था अभी मैंने आपको। यदि मुनिराजों के जीवन में उपसर्ग हो रहा हो तो उन्हें दूर करने की जवाबदारी, जिम्मेदारी श्रावकों की है, गृहस्थों की है। यदि उनके जीवन में उपसर्ग हो रहा हो तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका उपसर्ग दूर करें। किंतु यदि परिचय को दूर करने की कोशिश करी तो वो उनके ऊपर उपसर्ग कहलाता है। ख्याल में आ रहा है? उपसर्ग माने कोई संकट आ गया किसी तरह का तो हम उसको दूर करेंगे, लेकिन परिचय, महाराज को गर्मी लग रही है एसी लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। ये परिचय है, परिचय दूर नहीं करेंगे आप। गर्मी लग रही है यार, थोड़ा पंखा ही चला दो, संकट परेशानी है उनको। अब महाराज तो कहते नहीं है कुछ भी, मच्छर बहुत हो रहे हैं, अब बैठे हैं, अपन ही ला करके जला दो, कुछ कर दो, कुछ जिससे मच्छर नहीं खाए उनको। ये परिचय है। ख्याल में आ रही है? उपसर्ग यदि हो रहा होगा तो बचाने की जिम्मेदारी। चलिए अब अंतिम कौन सा बच गया? परिचय की चर्चा पूर्ण हुई। कहाँ तक आ गए थे अपन? दूसरा सूत्र देखो वापस,
सगुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय, परिचयों को जीतना, परिचय सहन नहीं करते, तकलीफ पा करके जीतते हैं स्वभाव के आश्रय से, और चारित्र ही। अब चारित्र की बात करते हैं। फिर प्रश्न किया चारित्र समझाओ सब। 18 नंबर सूत्र क्या कहते हैं? सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपरा यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र कहे गए हैं। सामायिक जानते हैं आप? सभी प्रकार के सावध्य योगों का त्याग करके जो किया जाए उपयोग की एकाग्रता के लिए, वो सामायिक है। छेदोपस्थापना, यदि उनकी चर्या में किसी प्रकार का कोई दोष लग गया हो प्रमादवश, तो उसे प्रायश्चित आदि के द्वारा दूर करना, माने छेद और उपस्थापना। छेद हुआ और वापस उसमें स्थित किया। परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि चारित्र ऐसा है जिसमें जीवों की हिंसा आदि का विशेष रूप से त्याग है, विशेष शुद्धि है, वो विशिष्ट चारित्र होता है। सूक्ष्म सांपराय 10वें गुणस्थान का नाम है। 10वें गुणस्थान में जो चारित्र है वो सूक्ष्म सांपराय कहलाता है, और ऊपर के गुणस्थानों में उससे ऊपर यथाख्यात चारित्र कहा गया है। फिर 3 नंबर सूत्र दिया था तपसा निर्जराच्य। प्रश्न उठाया ये तप क्या चीज है, तपस्या किसे कहते हैं ये बताओ। तो कहा अनशन अवमोदर्य, अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तप है। ये तप बाहरी तप है। अनशन भूखे रहना, अवमोदर्य उनोदर, अवमोदर्य भूख से कम खाना, एक टाइम खाना, ये उनोदर है। वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के निकलना, ऐसे ही परिस्थिति बनेगी तो भोजन लूँगा। विविक्त शय्या रस परित्याग, अलग अलग प्रकार के रसों को बदल बदल करके त्याग करके भोजन लेना, रस परित्याग। फिर विविक्त शय्यासन, माने एक ही शय्यासन के ऊपर एक ही करवट से सोना, और काय क्लेश, शरीर के कष्टों की परवाह न करना, काय क्लेश। ये 6 प्रकार के बाह्यम तप है। ये ऐसे तप है जिनको करने से व्यक्ति तपस्वी दिखाई देता है। ये सब एक से ऊपर एक है, सारे तप बढ़ते हुए। अभी और देखिए अभ्यंतर तप, किताब ये तो 6 ही हुए। हमने तो सुने थे कि तप 12 प्रकार के होते हैं। अरे सुनो तो सही, है तो बाह्य कहे, 6 और हैं। कौन से? प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानुत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, उत्तरम 2nd नंबर। अंतरंग तप माने प्रायश्चित करना, विनय, पंच परमेष्टि 9 देवताओं के प्रति अत्यंत बहुमान का भाव होना, विनय। वैयावृत्य, फिर स्वाध्याय, व्युत्सर्ग माने देह के प्रति ममत्व का त्याग, और ध्यान। ये 12 हो गए कुल। कहाँ से शुरू हुआ था? पहले तप का नाम क्या था? अनशन, और लास्ट वाले का ध्यान। ये सब क्या है? तप। और तीसरे सूत्र में क्या कहा? तपसा निर्जरा माने तप से होती है निर्जरा, माने उपवास से भी निर्जरा होती है, और बढ़ते 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 ध्यान से भी कर्मों की निर्जरा होती है। कल तो उपवास होगा ना बहुत सारे लोगों का, अनंत चतुर्दशी के दिन है, करते हैं बहुत सारे लोग। अनंत चतुर्दशी के दिन तो साल में 1 दिन का उपवास तो हमारे वहाँ तो बच्चे बच्चे करते हैं, बहुत लोग करते हैं उपवास। तो अनशन है वो, भूखे रहना, और बढ़ते रहो धीरे 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 आगे। तो कहाँ तक बढ़ते जाओगे? कि ध्यान तक। माने उपवास से जितने कर्मों की निर्जरा होती है, क्या ध्यान से उससे कई गुना ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होती है। मैंने तप धर्म के दिन इसकी काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। क्या
आत्म ध्यान का भी आएगी चर्चा। आप पूछ रहे हैं ध्यान किस प्रकार का होगा, मैंने तो कहा ना, उमा स्वामी आचार्य का शिष्य सामने बैठा है, प्रश्न करता जा रहा है, जो प्रश्न उठता है उस प्रश्न का समाधान करते जाते हैं एक एक के बारे में। अभी एक एक कई स्वरूप बतलाते हैं। देखिए, उसने कहा कि साहब ये जो बाह्य तप कहे थे ये तो मेरे सब समझ में आ गए, भूखे रहना, ये करना, वो करना, अनशन, उनोदर, नहीं समझ में आया। उपवास करने की तुलना में एक टाइम भोजन करना ज़्यादा बड़ा तप है। क्या कह रहे हो आप? उपवास की तुलना में एक टाइम भोजन करना ज़्यादा बड़ा तप है। समझ में नहीं आ रही हमारे को, तो ऐसा कैसे होगा? ये कैसे उठपटांग बातें कर रहे हो आप? अरे उठपटांग नहीं है, लेकिन एक टाइम का मतलब उनोदर है। उनोदर मतलब ऊन उदर, ऊन मतलब होता है कम और उदर माने होता है भूख, पेट। उदर माने पेट, तो न्यून उदर, भूख से कम खाना, वो उनोदर है। ध्यान रखना, एक टाइम भोजन करें क्या और भूख से डबल खाएं, उनोदर नहीं होकर के दूनोदर हो जाए, क्या डबल हो जाए, तो वो उससे निर्जरा ज़्यादा नहीं है क्या? डबल नहीं तो डेढ़ा तो हो ही जाता है। ऐसा लगता ही है अपने को, तो खाने वालों को भी ऐसे लगता है यार शाम को नहीं खाना है, थोड़ा सा दबा के खा लो। खिलाने वाले भी कहते हैं अब शाम को तो खाओगे नहीं, थोड़ा सा एक और चल जाएगी रोटी है, एक लड्डू और चल जाएगा, एक बाटी और चल जाएगी क्या? ऐसा सोचते हैं। पता नहीं क्यों मानसिकता ही इसी तरह की है, ऑटोमेटिक सहज मेंटेलिटी इस प्रकार की होती है कि हमारे को खाना एक ही टाइम खाना है, शाम को नहीं खाना है, थोड़ा सा ज़्यादा। रोजाना 4 रोटी खाते हैं तो न सही 8 हो, न सही 6, लेकिन 5 तो हो ही जाती है, 4 से 5 हो जाती है, 2 से 2.5 तो हो ही जाएगी क्या है? लेकिन उनोदर तप बड़ा कब है, कब बड़ा तप कहलाएगा? रोजाना जितनी खाते थे एक बार में, रोजाना का मतलब पूरे दिन की नहीं, एक बार में जितनी खाते थे उससे कम खाएं तो वो उपवास से ज्यादा फल लगता है उस चीज का। इसका मतलब भोजन की थाली पर बैठे, इच्छानुसार भोजन मिला और उसके बावजूद भी भूख से कम खाना, ये बड़ा तप है। इच्छाओं को रोका, तप कहलाता है इच्छाओं को रोकना, वो तप है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। पीछे हो गई थी ना चर्चा अपनी, इच्छा निरोधक तप है, नहीं तपसा निर्जरा से कहा था, इच्छा निरोधक तप है तो धवला में प्रयोग किया, पुत्र नहीं है त्रया। फिर कहा साहब ये तो सब समझ में आ गई, चलो बाह्य तप तो क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब समझ में आ गई, आप तो अंतरंग तपों के बारे में बतलाओ थोड़ा सा। तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा अंतरंग तपों में कई भेद हैं सबके, और कई तरह के टुकड़े हैं। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्, प्राग ध्यानात्, ध्यान के पहले पहले 6 भेद कहे थे, 6 में से ध्यान को तो छोड़ दो लास्ट वाले को, और प्राग माने पहले पहले क्या क्या है? नव माने फर्स्ट के 9 भेद हैं, माने प्रायश्चित्त के 9 भेद हैं। फिर चतुर्दश, फिर चतुर माने 4, किसके? विनय के 4 भेद हैं, प्रायश्चित्त विनय। फिर वैयावृत्ति के कितने? कि 10 भेद हैं। फिर स्वाध्याय के 5 भेद हैं, और व्युत्सर्ग के 2 भेद हैं, और ध्यान उसकी चर्चा करेंगे। फिर साहब ये प्रायश्चित्त के 9 भेद कौन से हैं? प्रायश्चित्त के 9 प्रकार कौन कौन से हैं? अभी थोड़ी सी मुनि जीवन के हिसाब से बारीक चर्चा है, थोड़ा सा फास्ट लूँगा, जहाँ अपने संबंधित बात आएगी वहाँ थोड़ा सा रुकूँगा, है ना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना। क्या आलोचना, प्रतिक्रमण ये होते हैं सब मुनि जीवन में करते हैं मुनिराज। ये किस चीज़ की चर्चा चल रही है? प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त नामक तप कैसे तपते हैं वे? प्रायश्चित्त तप कैसे होता है? कि प्रतिक्रमण, आलोचना आदि के माध्यम से। श्रावकों के अंदर भी बहुत लोग करते हैं प्रतिक्रमण आदि। देखो कल जैसा अवसर बनेगा तदनुसार अपन सोचेंगे। आलोचना,
प्रतिक्रमण, तदुभय माने दोनों, विवेक से, व्युत्सर्ग से, तप से, छेद से, परिहार और उपस्थापना, ये 9 भेद कहे हैं प्रायश्चित्त के बारे में। फिर चलो साहब ये तो थोड़ा सा श्रावकों के लिए बात कम है, मुनिराजों की ज़्यादा लगती है। आप तो विनय के बारे में बताओ महाराज क्या है। शिष्य बैठा है सामने, उमा स्वामी आचार्य का शिष्य सामने बैठा है और मुनिराज से प्रश्न करते जा रहा है। आपको ध्यान होगा पहले दिन पहले सूत्र से पहला प्रश्न शुरू किया था, कंटिन्यू प्रश्न करता जा रहा है, आचार्य श्री उसके समाधान देते जा रहे हैं। धीरे धीरे आचार्य विहार करना शुरू कर दिया। 7 दिन से ज़्यादा मुनिराज एक स्थान पर टिकते नहीं है। वो 7 दिन रुके, 8वें दिन आगे बढ़ गए मुनिराज। तब तक तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे। 9वां दिन हो गया आज ये, तो 9वां दिन आचार्य कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए, तो शिष्य को थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि यार 7 तत्वों की चर्चा करनी थी, तो जीव अजीव आश्रव बंद 4 ही हुए अभी तक तो, और ये तो बढ़ गए आगे, अब 3 बचे अभी तो आज ये जो 9वें दिन आया है, इस दिन क्योंकि उसने पहले तो एक साथ 4 दिन लगा दिए जीव तत्व की चर्चा में, फिर अजीव में आश्रम के अंदर भी 2 दिन लगा दिए, फिर 1 दिन बंद का हो गया। अरे तो इसने आज क्या किया, संवर और निर्जरा दोनों की चर्चा कर ली एक साथ, तो जितना निपट जाए उतना अच्छा है आज, फिर कल तक तो और आगे निकल जाएंगे, है ना। बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल है इसकी जो रचना है, तत्वार सूत्र की जो रचना हुई है। चलिए विनय के भेद बतलाइए। तो कहा ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये 4 प्रकार की विनय कही गई है। माने ज्ञान दर्शन चारित्र तो समझ में आता है, उपचार विनय शायद नहीं समझ में आता होगा। उपचार विनय होती है अपने लौकिक में जो पूज्य पुरुष हों, बड़े लोग हों, उन लोगों की विनय, यथा योग्य विनय। घर में जो बड़े हैं, हमारे से आयु जिनकी ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, जो गुणवान हैं और बड़े जन हैं उनकी विनय करना, ये कैसा विनय है, उपचार विनय है, उपचार से। फिर कहा वैयावृत्य, वैयावृत्ति तो मुनिराजों की होती है, ये कहा 10 भेद हैं, 10 प्रकार के होते हैं, पता है तुम्हारे को कौन कौन से, आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञा नाम। कौन कौन से वैयावृत्ति के भेद, आचार्य की, उपाध्याय की, तपस्वी की, ठीक है, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल और संग, साधु, ये सब क्या है, और मनोज्ञ, ये सब भेद हैं वैयावृत्ति के लिए। आचार्य उपाध्याय तो समझ में आता ही है, आचार्य उपाध्याय, तपस्वी भी समझ में आता है। शैक्ष कौन कहलाते हैं, शिक्षा लेने वाले साधु, वे शैक्ष कहलाते हैं। फिर गण, मुनिराजों का जो समूह है, वृद्ध मुनिराज मुख्य रूप से, वे कहलाते हैं गण। फिर कुल, दीक्षा देने वाले आचार्य के जो शिष्य हैं वो उनका कुल है, आचार्य ने जिनको शिक्षा दीक्षा दी वो उनका कुल हो गया, वो उनका फैमिली जैसा ही समझ लो आप एक प्रकार से, वो उनका कुल है, उन्होंने जिनको संस्कारित किया। फिर संग, ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये चारों को संग कहते हैं, चतुर्विध संग कहते हैं, ठीक है। अब साधु हो गए, मनोज्ञ हो गए, ख्याति प्राप्त जो है वे मुनिराज, वे मनोज्ञ कहलाते हैं। फिर कहा स्वाध्याय के 5 भेद कौन से हैं, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि अपने को स्वाध्याय का स्वरूप ही नहीं पता। स्वाध्याय का क्या स्वरूप है, स्वाध्याय किसे कहते हैं, स्वाध्याय होता क्या है, अरे स्वाध्याय में क्या है, वो किताब खोलो पढ़ लो, इसमें स्वाध्याय हो गया, इसमें क्या समझना है। स्वाध्याय क्या होता है बोलो, स्वाध्याय मैंने किताब खोल करके पढ़ना, इसे ही तो स्वाध्याय कहते हैं। कि नहीं भाई, इसे स्वाध्याय नहीं कहते। किसका नाम है स्वाध्याय, तो कहा वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा, 5 भेद हैं स्वाध्याय के। वाचना, वाचना माने पढ़ना, विधि से पढ़ना,
किसी जिस ग्रंथ को शुरू किया है उस ग्रंथ को शुरू करके शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ना। कभी कोई ग्रंथ पढ़ लिया, कभी कोई ग्रंथ पढ़ लिया, कभी कोई किताब जो हाथ में आ गई तो ही पढ़ लिया था। हम तो स्वाध्याय का नियम ले लिया था, मंदिर आए थे जो दिख जाती है सो किताब खोल करके 2 मिनट फटाफट पढ़ करके स्वाध्याय हो जाता है। इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। आप स्वाध्याय शुरू करने के पहले निर्णय करें कि हमें किस चीज़ का स्वाध्याय करना है। आप स्वाध्याय शुरू करने के पहले उस बुक का, उस ग्रंथ का इंडेक्स देखें और इंडेक्स देख करके नक्की करें कि इसमें कौन कौन सी बातें ऐसी है जो हमारे समझने योग्य हैं या समझने लायक है कि नहीं। ये ग्रंथ कहीं ऐसा तो नहीं है जो पूरा ही हमारे ऊपर से चला जाएगा। हमारे इंटरेस्ट का विषय जिनमें दिखते हों वो इंडेक्स से आपको पता लगेगा। कहानियाँ हैं, पुराण हैं, इन सबको प्रथमानुयोग कहते हैं, उनसे भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है उसी तरह से हमारे आत्मा की खुराक है स्वाध्याय। प्रतिदिन स्वाध्याय होना ही चाहिए। मैं तो चाहता हूँ इस 10 लक्षण पर्व के अवसर पर सभा में बैठे हुए इतने लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन स्वाध्याय करें। नियम ले लेवें। कल अनंत चतुर्दशी है, उपवास के बाद, एकासन के बाद, उनोदर के बाद, है ना, जो जैसा आपका हो कल भी ले सकते हैं, परसों पारने के समय भी ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं कि प्रतिदिन स्वाध्याय का नियम। हाँ, ये एक समस्या दिखती है। वो क्या दिखती है? टाइम नहीं मिलता थोड़ा। पंडित जी आपको पता नहीं है हमारी लाइफ कितनी कैसी है। यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी तो ऐसी होती है कि मोबाइल तक रिसीव करना अलाउ नहीं होता। बस 8 घंटे, बाकी 16 घंटा तो अरे पंडित जी 1-2 घंटा तो जाने में लग जाता है। 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, फिर खाना पीना, नहाना धोना, फैमिली, फिर थोड़ा बहुत टीवी भी। तो आप आगे चाहते क्या हो हमारे से? भाई टीवी के लिए टाइम, बीवी के लिए टाइम, बच्चों के लिए टाइम, फिर थोड़ा बहुत घूमना फिरना, फिर अच्छा सैटरडे संडे तो फ्री रहते हैं। अरे सैटरडे संडे कहाँ, फिर उस दिन कोई ना कोई काम ऐसा, फिर कोई पार्टी, फिर जो भी पार्टियाँ होती हैं, फिर सैटरडे संडे कोई होती है। वीकेंड में 2 ही तो दिन मिलते हैं। हम लोग बहुत बिजी हैं। आप हमसे उम्मीद मत रखो स्वाध्याय की। क्यों? इस देश में स्वाध्याय की उम्मीद मत रखो। अच्छा बहुत बिजी है तो कई बार तो खाना भी एक ही टाइम खाते होंगे। क्यों? नहीं, उसके लिए तो टाइम मिल जाता है हमारे को। भाई साहब बहुत ज़रूरी है ये चीज़ स्वाध्याय। दिन भर समय न मिले तो अंत में सोते समय कम से कम, सोने के पहले, कि दिन भर मेरे को टाइम नहीं मिला तो सोने से पहले तो मैं तुरंत लेकर के पढ़ूंगा। कोई दबाव नहीं है, ठीक है ना, लेकिन प्रेरणा जरूर है, होना चाहिए। और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, नई नई बातें समझ में आएगी, 2 बातें नई सीखने को मिलेगी। हमें पता तो लगे हमारा जैन धर्म क्या है, और जैन धर्म क्या है, जैन सिद्धांत क्या है, हम हैं कौन, आए कहाँ से हैं और जाना कहाँ है। एक दिन शायद मैंने ऐसी बात कही थी, ये जो सड़कों पर दिखाई देते हैं ना घूमते फिरते हुए, क्या यहाँ तो नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही आप दिल्ली उतरते हो कि बॉम्बे आपकी फ़्लाइट जाती होगी, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको कहीं गायें दिखती है, भैंसें, कुत्ता, बिल्ली, सब जानवर दिखते हैं सड़कों पर घूमते फिरते हुए। इंडिया में तो ऐसा ही है। पता है आपको? ऐसा कहा उनके बारे में निमित्त भाई, सुना क्या संजय भाई? वो जो है वो सब पता है कौन है? उनमें से कोई पिछले जन्म में डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, कोई साइंटिस्ट थे, क्या सब ऐसे बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे सब लोग। और उनको पिछले जन्म में गुरुओं ने ऐसा कहा था कि भैया थोड़ा सा पढ़ लो, स्वाध्याय कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं टाइम नहीं है हमारे पास में, फुर्सत नहीं है। उस समय फुर्सत नहीं थी और अब फुर्सत ही फुर्सत है, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो स्वाध्याय जरूरी है। वाचना की बात हो गई। प्रश्न शब्द का अर्थ होता है पूछना। अनुप्रेक्षा माने चिंतन, और आमनाय माने गहन चिंतन, घोलन। और फिर है धर्मोपदेश। इसके बाद नंबर आता है उपदेश देने का। पहले पढ़ो,
फिर पूछो, कोई बात नहीं समझ में आए तो जो पढ़ा हो और जो पूछा हो और जो जवाब मिला हो उसके बारे में तीसरे नंबर पर चिंतन करो। ऐसे मत छोड़ दो, प्रश्न पूछ लिया छोड़ दिया उसको, हाँ कोई जवाब दिया था, पहले पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा क्या बताया था। चिंतन करो उसके बारे में कि जो कहा है वो सही है या नहीं है। फिर चौथे नंबर पर कहा भूलन, उसका बहुत मंथन गहराई से, और फिर इतना सब कुछ होने के बाद जब आप किसी निर्णय पर पहुंचे, आफ्टर दैट धर्मोपदेश, फिर किसी को समझाएं। हम तो थोड़ा बहुत होता है और समझाना शुरू कर देते हैं, खुद समझे ही नहीं अच्छे से और दूसरे को समझाना शुरू कर दिया। धर्म का तो क्षेत्र भी ऐसा ही दिखता है, हर आदमी धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ समझाने लग जाता है दूसरे को, खुद को कुछ भी आता हो या नहीं आता हो, मैं बताता हूँ तेरे को धर्म कैसे होता है। बड़ी स्थिति विचित्र है, सावधानी। फिर कहा व्युत्सर्ग क्या चीज है, आगे ये हो गया स्वाध्याय। व्युत्सर्ग बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्य और अभ्यंतर, बाहरी त्याग और अंतरंग त्याग, ये कहलाता है व्युत्सर्ग। बाहरी त्याग के अंदर तो धन धान्य आदि परिग्रहों का त्याग, और अभ्यंतर में क्रोध मान आदि कषायों का त्याग। ये दो तरह के त्याग जीवन में होते हैं। फिर अब चर्चा आती है ध्यान की। अब ध्यान की बात है, ध्यान से सुनना, क्या ध्यान की चर्चा है। उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानमांतर मुहूर्तात। उत्तम संगनन वाले के, जिस जीव के उत्तम सहनन हो, एकाग्र एक ही को अग्र करके, चिंता निरोधो सर्व विकल्पों को रोक कर, ध्यानम अंतर्मुहूर्तात, ध्यान होता है अंतर्मुहूर्तात, अंतर्मुहूर्त के लिए। क्या अंतर्मुहूर्त के लिए ध्यान, जो उत्तम सहनन वाले हैं उन जीवों के, माने वज्र वृषभ नाराज सहनन जिनके जीवन में है उन जीवों के क्या होता है, अंतर्मुहूर्त के लिए ध्यान होता है, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान में इतनी ताकत है, ध्यान करने से समस्त कर्मों की निर्जरा क्षण मात्र में हो जाती है। ध्यान के माध्यम से आंतरिक अग्नि ऐसी प्रज्वलित होती है जिससे समस्त कर्म क्षण मात्र में, अंतर्मुहूर्त में, पौन घंटे के अंदर अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर, 20-25 मिनट के अंदर अंदर सारे कर्म, अनंतानंत कर्म सब जल करके भस्म हो जाते हैं और ये जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। आप देखिए ऋषभ देव जैसे महापुरुष, 1 वर्ष के उपवास के बावजूद भी इतनी निर्जरा नहीं हुई। बाहुबली जैसे महापुरुष 1 साल तक दीक्षा लेने के बाद में ध्यान अवस्था में खड़े रहे, बेलें चढ़ गई, बाहुबली भगवान है ना, बिल बना लिए चूहों ने, सर्पों ने, ध्यान से विचलित नहीं हुए। दीक्षा लेकर के जिस जगह पर खड़े हुए थे ना बाहुबली स्वामी, उस जगह से 1 कदम भी आगे पीछे हिले भी नहीं। ऐसे ध्यान मुद्रा के अंदर वे 1 साल तक खड़े रहे, फिर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन ध्यान नहीं था, उपवास तो था, ध्यान नहीं था। ध्यान मतलब उपयोग की स्थिरता नहीं थी, चित्त की स्थिरता नहीं थी, चित्त में संशय था। प्रथमानुयोग तो इस शैली में बात करता है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, दिमाग में ये शल्य बनी हुई थी। कर्णानुयोग कुछ और बात कहेगा, द्रव्यानुयोग कहेगा उपयोग स्थिर नहीं था, ठीक है ना। कर्णानुयोग ये कहेगा 7वें गुणस्थान से ऊपर या शुद्धोपयोग में लीन नहीं रह सके, शुभोपयोग में आ जाते थे। चलिए, अंतर्मुहूर्त के लिए ऐसा ध्यान जो निर्जरा का उत्कृष्ट हेतु बनता है। और बाहुबली की तो ये बात हुई, ऋषभ देव की हो गई, और भरत जी की क्या हुई? भरत जी ने दीक्षा लेने के बाद कितना टाइम लगा भगवान बनने में? ये देखो, ये इधर है एक भगवान अपने साइड में, बाहुबली भगवान, इनको कितना टाइम लगा? 1 साल। और उधर है, ये बीच में है दूसरे आदिनाथ भगवान, इनको केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितना टाइम लगा दीक्षा के बाद? 1000 वर्ष, 1000 साल लग गए आदिनाथ भगवान को। उपवास भी कम नहीं किए इन्होंने, 1-1 साल के उपवास हुए, उसके बावजूद भी कितना टाइम लग गया? 1000 वर्ष। और उधर खड़े हैं एक और भगवान अपने,
उनका नाम क्या है? भरत जी भगवान। उनको कितना टाइम लगा दीक्षा लेने के बाद? कि दीक्षा ले ली उन्होंने और ये मिनटों में 10-15 मिनट में तो देखो वो तो भगवान कैसा है, यथा योग्य अंतर्मूर्त है। ठीक है ना? अरे 48 मिनट नहीं पूरे, जितना योग्य काल हो उतने के अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये चमत्कार है भाई साहब, ये ध्यान का चमत्कार है। तो साहब बहुत अच्छा है, हम भी ध्यान करेंगे। क्या किसका ध्यान करोगे? हैं? किसका ध्यान करोगे ये बताओ? हाँ नहीं, वो नहीं है साहब, वो चल रही है चर्चा। हमारे यहाँ ध्यान की तो महिमा कही है, और ध्यान तो सबके जीवन में होता है। आप लोग भी पिछले 1 घंटे से कितना ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान से नहीं सुन रहे? क्या सुनने में ध्यान नहीं है आपका? हम कहते हैं ना आपका ध्यान कहाँ है, इसका मतलब ध्यान वो भी ध्यान कहलाता है। किसी भी कार्य को करते समय चित्त की एकाग्रता वो ध्यान कहलाती है। उपयोग चित्त, मन, ज्ञान एक ही जगह पर अटेंशन, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है ध्यान। जहाँ हमारा मन किसी एक विषय में जुड़ा रहा कंटिन्यू, वो ध्यान कहलाता है। कोई भी व्यक्ति ध्यान से रहित नहीं होते, हर समय ध्यान चलता रहता है। ध्यान नहीं देवे तो गाड़ी नहीं चला सकते अच्छे से, बोलो दुर्घटना हो जाएगी। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ी सी असावधानी से, आप लोग कितना सावधानी से चलाते हैं और कितना लंबी लंबी होती है आप लोगों की यहाँ तो ड्राइविंग भी कम नहीं होती क्या? 1-1, 1.5 घंटे। संजय जी आते 1.5-2 घंटा पहले निकलते हैं घर से, बोलो तो आप आते 100-100 किलोमीटर दूर से आप लोग आते हैं सुनने के लिए। हमको तो सुन कर के ही मन में प्रमोद होता है कि यार इतने उत्साह से इतना दूर से आते हैं सुनने के लिए। हमारे तो एक शहर से दूसरे शहर में 100 किलोमीटर दूर है मेरा ससुराल। क्या साल में 1-2 बार जाता हूँ क्या? रोजाना इतना चल कर के आना, गाड़ी चला करके प्रवचन सुनने के लिए, और एक टाइम नहीं 2-2, 3-3 टाइम, तो बड़ा भारी काम लगता है। लेकिन धन्य है आप लोग। खैर कोई बात नहीं। ये तो पुरुषार्थ क्या है, मैं तो गाड़ी चलाने में ध्यान की बात कर रहा था। दूध गैस पर रखा हो और थोड़ा सा ध्यान नहीं दो तो क्या होगा? वो भी ध्यान है। तो कहा साहब ध्यान कई तरह के होते हैं। ये कहते हैं उमा स्वामी आचार्य 4 प्रकार के ध्यान है भैया। अब आप कौन से ध्यान की बात कर रहे हो? तो साहब ये ध्यान तो बहुत अच्छा है, ये तो हम करते ही है। तो इनसे कर्म की निर्जरा तो नहीं हुई आज तक कभी क्या? ऐसे ध्यानों से कर्म की निर्जरा नहीं होती भाई। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के ध्यान हैं? उमा स्वामी आचार्य सूत्र जी में, तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय के 28वें सूत्र में कहते हैं आगे, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान है। ये अच्छा, ये 4 प्रकार के ध्यान है, तो इनमें से कोई भी कर ले हम? अरे क्या बात कर रहा है? परे मोक्ष हेतु, इसमें जो बाद वाले 2 है ना, वही मोक्ष के हेतु है क्या? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इसमें से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही मोक्ष के कारण है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है। क्या अच्छा, ध्यान करने से भी संसार? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बतला रहे हो, हमने तो खैर शब्द सुने नहीं कभी, आप लोगों ने कभी सुने होंगे हो सकता है। ये क्या है ये ध्यान? शिष्य ने प्रश्न कर लिया तुरंत, क्या है इनकी स्थिति? तो कहा आर्त ध्यान का स्वरूप बतलाओ। आर्त ध्यान कैसा है, क्या स्वरूप है? तो आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्वी प्रयोगाय स्मृति समन्वाहार है। ये आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का है। क्या कहा? आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का है।
कौन कौन से 4 प्रकार का आर्त ध्यान होता है? तो सबसे पहले नंबर का बतला रहे हैं यहाँ, अनिष्ट संयोग। शब्द समझ में आता है? अनिष्ट संयोग, जिसे हम नहीं चाहते वो मिल गया, वो सामने आ गया, तो ये आर्त ध्यान कहलाएगा। अनिष्ट का संयोग कुछ भी हो सकता है। कोई घर में आ गया आपके, यार ये अच्छी आफत आ गई यार, इसको भी अभी आना था। अपन कोई काम कर रहे हैं, अपन ने सोचा था कि चलो आज 2-3 घंटे हैं, 1 घंटे का काम है मेरे पास में, छुट्टी का दिन है, 2 घंटे सो लेता हूँ, फिर उठ करके 1 घंटे में काम निपटा लूँगा। 2 घंटे आप सो लिए, सो करके उठे, अब 1 घंटे में आपको ऑफिस का काम निपटाना था कुछ जरूरी, और कोई आ गया आपके, अरे यार इसको भी अभी आके बैठना था। ये अनिष्ट का संयोग, बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, ये अनिष्ट संयोग है। ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ कैसे बनती है? अनिष्ट संयोग का क्या लक्षण है? आर्तम अमनोज्ञस्य, क्या मन को नहीं चाहने वाले, मन को नहीं जचने वाले क्या क्या हो सकते हैं? शत्रु भी हो सकते हैं, कांटा भी हो सकता है, जहर भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो पसंद नहीं है। मौसम भी हो सकता है, ये कैसा मौसम है ऐसा। हाँ बिल्कुल, वो आगे कहेंगे। आर्त ध्यान का भी तो पहला भेद चल रहा है, अनिष्ट का संयोग। संयोगे, संयोग, तद विप्रयोगाय, उससे पीछे छुड़ाने के लिए जो चित्त में चलती है बात, स्मृति समन्वय है, बार बार विचार करना, उससे पीछे छुड़ाने के लिए ये आकर के बैठ गया, अब ये कब उठ करके जाए यार। आते ही पहले तो बोला था कि 10-5 मिनट में जाता हूँ, अब इसके 10 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे। पूजा करने में कर लेते हैं, पूजा तो हाँ, तो ये क्या कहलाता है? अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान पहला हुआ। अच्छा, इसका दूसरा भेद क्या है? तो कहा विपरीतम मनोज्ञस्य, इष्ट वियोग। अनिष्ट का संयोग होने पे आर्त ध्यान, इष्ट का वियोग हो जाने पर, बेटे का मरण हो गया है, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, जो चीज़ अच्छा मोबाइल था खो गया, ये इष्ट वियोग। आपको बहुत पसंद है ना, बिल्कुल सीने से लगा के रखते हैं मोबाइल को, तो क्या 24 घंटे नहीं छूटता है। बाथरूम जाएंगे तो वहाँ भी साथ में रिंग नहीं बज जाए, मंदिर भी साथ में, बिल्कुल साथ में रहता है, तो उसका वियोग हो जाना, ये क्या है? इष्ट वियोग नाम का दूसरा आर्त ध्यान। तीसरा आर्त ध्यान है वेदनायश्च, वेदना, शरीर में तकलीफ होने पर, बीमारी होने पर ध्यान है उसका, इसलिए आर्त ध्यान है वो। वेदना होने पर हमारे मन में बार बार में वही तकलीफ दिख रही है, कष्ट दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, पीड़ा दिख रही है, चिंतन उसी उसका चल रहा है, ये वेदना नाम का आर्त ध्यान है। और अंतिम है निदान। निदान क्या चीज़ है? निदान कहते हैं, ये भी आर्त ध्यान है। निदान कहते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, वो निदान है। निदान के बारे में इस तरह का उल्लेख मिलता है, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि कोई व्यक्ति जब निदान बंद करता है तो उसको उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। तो आप कहेंगे तो अच्छी चीज़ है, इसमें क्या हो गया? हमने जिसको चाहा वो मिल गई चीज़, हमने जो भावना भाई उसकी पूर्ति हो गई, हम जैसा चाहते थे वैसा काम हो गया, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना निदान। तो कह रहे नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं, भगवान के सामने भी खड़े होकर के कुछ मांगना नहीं, कुछ इच्छा नहीं करना, क्योंकि वो निदान यदि आपने बांध लिया, निदान कहते हैं बार बार में उस चीज़ की इच्छा, सोते उठते बैठते वही चीज़ दिख रही है हमारे को, ये चीज़ चाहिए, जिसको कहते हैं समझ लो आप क्या कहेंगे उसको, लगा रहे उस चीज़ के लिए व्यक्ति, वो निदान है। और काम भी हो जाएगा। भगवान के पास में मंदिर आता है, पूजन करता है और कहता है हे भगवान बस मेरा तो ये काम हो जाए, मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये जो पूजन कर रहा हूँ ना आपकी 10 लक्षण में 10 दिन आकर के मैंने जो सुना है, इसके फल में बस मेरे को तो एक ही काम हो जाए, बाकी तो पुण्य उन्य तो मुझे क्या करना है, स्वर्ग वर्ग का क्या कर लेंगे अपन, छोड़ो उसको, तो ये काम हो जाए अपना। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसी भावना भा करके निदान बांध रहे हैं। जैन दर्शन में हमारे भगवान हाथ पे हाथ धर करके बैठते हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं,
भगवान की जो मुद्रा है, प्रतिमाएं जो सामने दिखाई देती हैं, वे हाथ पे हाथ धर करके हैं। अस्त्र शस्त्र भी साथ में नहीं है उनके, और आशीर्वाद भी नहीं है। भगवान दुष्टों को सजा भी नहीं देते और भक्तों का भला भी नहीं करते आशीर्वाद करके, आशीर्वाद दे करके। तो फिर क्या करते हैं? ये बैठे हैं, दर्शन देते। तो क्यों आए भगवान के दर्शन करने के लिए? कुछ नहीं देते हैं तो बोलो। लोग कहते हैं ऐसा, भाई साहब आप कहो चाहे मत कहो, मुझे तो पता है आपके मन में क्या चल रहा है? फिर क्यों आए हम भगवान के दर्शन करने के लिए? हम तो यही सोच करके आते थे कि कुछ जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा हमारे को। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। भगवान को देख करके भगवान के जैसा बनने की भावना जागृत होती है। भगवान का दर्शन करने से, निस्वार्थ भाव से जिनेंद्र प्रतिमाओं के दर्शन करने से अपने आप ऐसा पुण्य बंधता है। भगवान नहीं देते, हमारे शुभ भावों से, हमारे मंद कषाय से अपने आप ऐसा पुण्य बंधता है कि हमारे कार्य आगे से आगे अपने आप संपन्न होते हैं पुण्य के उदय से। भगवान तो वीतरागी है, मेरी भावना बोलते हैं आप लोग। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। क्या क्या बात कह दी इसमें? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, उसी में लीन रहो। क्या क्या कहा बोलो? पहली लाइन में ही गजब कर दिया उन्होंने मेरी भावना के अंदर। कितना गजब कर दिया पहली लाइन में ही। क्या कहते हैं? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, जिसने इन सबको जीत लिया हो, जिसके हृदय में राग न हो, जिसके हृदय में द्वेष न हो, प्रेम का भाव न हो, जिसको जिन्होंने जीत लिया हो, वे भगवान होते हैं। क्या मांगोगे आप उनसे? तो फिर इस निदान को खोटा क्यों कहा, ये बताओ। आप तो यार पॉइंट पर आओ, इधर उधर का भटका रहे हो आप। अरे भैया ये कह रहा हूँ, भगवान से मांगेगा और हो सकता है तेरे निदान बंद के फल में मिल भी जाए। तो प्रश्न ये है कि अच्छा हुआ ना कि अच्छा नहीं हुआ, कि मिल गया फिर भी अच्छा नहीं हुआ? क्या पागल बना रहे हो? अरे भाई बात ऐसी है कि डिमांड तो थी तेरी कम, क्या, और मिलने की योग्यता थी ज्यादा। भगवान के दर्शन पूजन भक्ति से पुण्य तो बंधा था ज्यादा, कि ज्यादा मिले, और तेरी डिमांड थी कम। तो कहा तथास्तु, तो काम हो जाएगा। अब तुझे लग रहा है कि मजा आ गया, मेरे को तो कि मजा नहीं आया, ठगाया गया। इसका नाम निदान है। समझ में आ रही है? यहाँ से मुंबई एयरपोर्ट उतरे आप, रिक्शे में बैठे, टैक्सी में बैठे, मीटर ऑन नहीं किया उसने, दिल्ली उतरे, समझ लो जयपुर पहुँचे, तो वहाँ से अपने को अपने घर जाना है। जाते आते रहते हैं, अपने को पता है कि वहाँ से टैक्सी में बैठकर घर तक पहुँचने में 100 रुपये लगते हैं, हमें मालूम है, ठीक है। अच्छा, हम बैठ गए बिना पूछे, घर पहुँचे, उतरे। अच्छा, अब उसने, सामने वाले ने ये कहा कि अपन ने उससे पूछा कि कितने रुपए लेगा, तो उस सामने वाले ने ये कहा कि भाई 80 रुपये दे दो बाबू जी, इतना दूर आया हूँ। रिक्शे वाला था, साइकिल रिक्शे वाला था, ऑटो वाला था। 80 रुपये दे दो। आप कितने देंगे? 80 देंगे? 100 रुपये लगते हैं, आपको पता है, आप हमेशा आते हैं। आज उसने कितने मांगे? 80। आप दे देंगे ना उसको 80 रुपये? क्या? हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे। उसने मांगे 80 देंगे कि 100 देंगे? देंगे कितने? देना चाहिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें तो बहुत अच्छी होती है। 80 देंगे था, मांगे ही उसने 80 है। आपका सीधा सा तर्क क्या है? उसने मांगे ही 80 रुपये हैं, इसलिए हमने उसको 80 रुपये दे दिए। चलो बहुत अच्छी बात है भैया, उसने 80 मांगे, आपने 80 दे दिए। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन, यदि वो व्यक्ति घर पहुंचने के बाद में कहता है 150 रुपये लूंगा साहब, ये क्या लूट मचा रखी है? कल तो आए थे हम, 100 ही लगते हैं।
बोलो क्या करोगे आप? अरे भले ही मजबूरी में देने पड़ जाएं, वो तो यहाँ तो मजबूरी की संभावना है, कर्मों में मजबूरी नहीं होती। क्या आपको देने पड़ जाए, लेकिन दो बात सुनाएंगे जरूर उसको। वो बात कहेंगे ऐसा होता है क्या यार, रोज आते हैं सोई लगते हैं यार, गलत बात है यार, मेरी ही गलती है, बिना पूछे बैठ गया। क्या स्थिति हुई बोलो? मांगने वाला व्यक्ति, वो जो था सामने वाला व्यक्ति, यदि उसकी डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा नहीं मिलेगा। भगवान से बात करता हूं, आपके पुण्य की तुलना में बात करता हूं। आपकी डिमांड ज्यादा है तो नहीं मिलेगा, और आपकी डिमांड यदि कम है, कम में सलट जाओगे आप। और डिमांड नहीं है तो अब उस रिक्शे वाले ने आपसे कहा कि भाई देखो मैं तो, आप ही दे दो, आप जो उचित समझो। क्या तो आप कितना देंगे? चलो बताओ, 150 के 80 है? आप जो उचित समझो दे दो। उसने मांगा नहीं, उसने कुछ भी, आपने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और उसको दे दिया। कितना प्रैक्टिकल है ये जैन दर्शन बहुत प्रैक्टिकल दर्शन है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात कहता है, आप भगवान के सामने आकर के मांगेंगे और आपने निदान बंद किया तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं है आपको कितने मिलियन का प्रॉफिट होना था और आप थोड़े बहुत में निपट गए। समझ लो आप, इसका नाम है निदान बंद। आपने सोचा यार कामना पूरी हो गई, अपने तो मजा आ गया। 10 मिलियन का प्रॉफिट होना था, 2 मिलियन में निपट गए। तो अपने को 2 मिलियन प्रॉफिट हो जाए, भगवान कम से कम इतना तो, मैं रोज 10 लक्षण में पूजन किए, मैंने इतना तो होना ही चाहिए मेरे को कम से कम। ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादा होना था ना, उसको कम कर लिया तुमने अपने ऐसे परिणामों से। ये आर्त ध्यान है, ये सावधान रहना। ये मांग, ये भिखारियों का धर्म नहीं है, जैन धर्म। और एक बात कह देता हूं, यही 2 तरह के भिखारी होते हैं इंडिया में, यहाँ नहीं होते। हाँ, यहाँ 2 तरह के नहीं होते, यहाँ तो एक ही तरह के मिलेंगे। क्या 2 कौन कौन से तरह के? एक तो वे होते हैं इंडिया में जो मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठ करके भीख मांगते हैं, और दूसरे होते हैं जो मंदिर के अंदर आकर के भगवान के सामने खड़े होकर भीख मांगते हैं। बाहर बैठ करके भीख मांगने वाले की भीख थोड़ी सी होती है, डिमांड कम होती है, $1 के अंदर, $1-2 के अंदर वो संतुष्ट हो जाता है। और मंदिर के अंदर आकर के भीख मांगने वाला, बाहर वाला फटे हाल होता है, अंदर आने वाला थोड़ा सा सूट वूट पहन करके बिल्कुल है। अंदर वाले की डिमांड कैसी होती? भिखारी दोनों है, एक कम मांग रहा है, एक ज्यादा मांग रहा है, एक लोअर स्टैंडर्ड का, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड का दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ आपके देश में वो बाहर वाले भिखारी तो नहीं होते, इसलिए कहा 2 तरह के नहीं है, या तो एक ही तरह के हैं। लेकिन कहना चाहता हूं, हम लोग भिखारी बन करके नहीं आवे, भक्त बन करके आए मंदिर में। हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए तो भक्त बन करके आए, भिखारी बन करके न आए। दान हो गया। चलो आगे देखो, ये आर्त ध्यान किसके जीवन में होता है? पापी लोग करते होंगे साहब, ये तो ऐसा आर्त ध्यान तो पापी करते होंगे ना, आर्त ध्यान तो ये कह रहे तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, वह विरत जीवों के, तत् अविरत 4थे गुणस्थान वाले के, देश विरत 5वें गुणस्थान वाले के, और प्रमत्त संयता नाम 6वें गुणस्थान वाले तक के ये आर्त ध्यान होता है। 6वें गुणस्थान तक के हो सकता है। पहले से 6वें गुणस्थान तक आर्त ध्यान का सद्भाव होता है। ये महाराज जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है क्या? बिहार का वो भी आगे बढ़ रहे हैं महाराज भी, एक जगह रुके, उनका भी आगे चर्या का टाइम हो रहा है, आहार आदि का टाइम हो रहा होगा। ठीक है ना? तो ये कहते हैं आगे, रौद्र ध्यान बतलाओ। हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत, रौद्रम विरत देश विरतियो। 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है, आनंददायक होता है। बैठे बैठे रौद्र ध्यान करते रहते हैं हम लोग। ये क्या है? ये इसको नरक का हेतु कहा है। हिंसा, अनृत माने झूठ, स्ते माने चोरी, विषय संरक्षणेभ्यो माने परिग्रह, संरक्षणेभ्यो और उसमें क्या आनंद मानना, रौद्रम, ये रौद्र ध्यान कहलाता है।
हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद मानना, चोरी में अच्छा लगना, परिग्रह में आनंद मानना, ये सब क्या कहलाता है? आर्त ध्यान है। ये रौद्र ध्यान है। सॉरी, ये रौद्र ध्यान है। अब देखो कैसे करते हैं हम लोग, टीवी देखते रहते हैं और रौद्र ध्यान करते रहते हैं। और मारना चाहिए, और मार इसको। अरे तो तू रौद्र ध्यान काहे को कर रहा है खामे खामे बैठा बैठा? तेरे हिसाब से चलेंगे कि डायरेक्टर के हिसाब से चलेंगे? है? और बताओ, आपको पीटने वाले को पीटने के पैसे मिल रहे हैं तो उसको तो पिटने के पैसे मिल रहे हैं। उसका रोल है पिटने का, सीरियल में, पिक्चर में। हम देख देख करके आर्त ध्यान करते रहते हैं, रौद्र ध्यान करते रहते हैं। नरक तृतीयांश के कारण है भाई साहब, सावधान रहो आप। 4 हो गए। किनके होता है? अविरत देश विरतियो, 5वें गुणस्थान तक होता है रौद्र ध्यान। ये आनंद वाला होता है, पाप में आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान था। धर्म ध्यान के बारे में पूछा कि साहब ये तो छोड़ो साहब, ये तो आप क्या बातें लेकर के बैठ गए, ये तो पापियों की बातें हैं। आप तो कुल मिलाकर के बात बतलाओ, कर्मों की निर्जरा कौन से ध्यान से होगी? असली ध्यान पर आओ। तो कहा धर्म ध्यान के 4 वेद हैं भाई। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विषयाय धर्म्यम। आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचयाय। आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और विपाक विचय। विपाक विचय और संस्थान विचय, विचय मतलब विचार करना, वो धर्म ध्यान कहलाता है। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना, आज्ञा। उन्होंने जो मोक्ष का मार्ग बतलाया है, संसार से छूटने का जो उपाय बतलाया है, वो उपाय विचय। विपाक माने कर्म के उदय का विचार करना, और संस्थान विचय का मतलब लोक के स्वरूप के बारे में विचार करना। ये सब धर्म ध्यान है। कुल मिलाकर के शास्त्रों के से रिलेटेड बातें, शास्त्र अभ्यास, चिंतन मनन में अपना उपयोग लगाना, तो धर्म ध्यान है। फिर कहा शुक्ल ध्यान। तो कहा शुक्ले चाद्य पूर्व विद है। एक बात समझ लो आप, शुक्ल ध्यान के भी 4 वेद हैं, और उसके जो स्टार्टिंग के 2 वेद हैं, शुक्ले च आद्य, शुरू के 2, पूर्व विद। पूर्व विद का मतलब पूर्ण ज्ञान, द्वादशांग का ज्ञान। शुक्ल ध्यान के प्रारंभिक 2 चरणों के अंदर ही व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, द्वादशांग का ज्ञाता हो जाता है, श्रुत केवली हो जाता है। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है कि अच्छा 2 में इतना चमत्कार है कि हाँ परे केवली न है, और इसके जो आगे वाले हैं उनसे क्या होता है कि केवली न है, वे केवलियों के होते हैं। शुरू वाले 2 किसके होते हैं? उनमें तो श्रुत केवली होता है, और बाद वाले जो होते हैं 2 वो केवलियों के होते हैं। इनका स्वरूप भी बतला दो। तो इनका स्वरूप भी यहाँ थोड़ा सा अपन फास्ट देख लेते हैं, समय भी अपने पास में सीमित है, और चर्चा भी ऐसी है जो मुझे लगता है आप लोगों के दिमाग के ऊपर से जाने जैसी दिखती है, थोड़ी सी कठिन है, शब्द भी जटिल है, कभी ना सुने हो। और शुक्ल ध्यान की चर्चा बतलाइए। शुक्ल ध्यान के भेदों के नाम, सबसे पहले नाम, क्योंकि मुनि रानियों के जीवन में और उनकी भी उत्कृष्ट हाई लेवल की बातें हैं। पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी, ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान के भेद हैं। नाम भी शायद पहली बार ही सुने होंगे, है ना? वो लोग ऐसे अभ्यासियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने नाम पहली बार सुने हैं। तत्वार सूत्र में कह रहे हैं यहाँ, ये कहा कि साहब ये होता किनके है? ये ध्यान जो आप ये ऐसे नाम बतला रहे हो, ये ध्यान किसके जीवन में होता है? तो कहा त्रैक योग काय योगा योगा नाम। त्रय, एक योग, काय योग और अयोगा नाम। किसके होते हैं ये? तो कहा त्रय, त्रय मतलब तो 3 होते हैं। 4 भेदों में से क्रम से लगाना तो पहला भेद जो है वो तो 3 माने 3 योग वाले के, फिर 1 योग वाले के, माने जिनके तीनों योग है मन वचन का है उनके पहला शुक्ल ध्यान, फिर जिनके एक ही योग है मन वचन काय में से कोई भी उसके दूसरा शुक्ल ध्यान, फिर जिनके अकेला काय योग है उनके तीसरा शुक्ल ध्यान,
और जो योग रहित हैं अयोगा नाम, उनके चौथा शुक्ल ध्यान। मतलब ये ध्यान तो अरहंतों तक है 13वें 14वें गुणस्थान में, ऐसा ध्यान है। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, शुक्ल ध्यान के जो शुरू के भेद, ये जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वे कैसे हैं? पूर्ण श्रुत ज्ञानी के ही होते हैं। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, क्या ये जो शुरू के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं ये पूर्ण ज्ञानी के ही होते हैं। वितर्क और विचार सहित, वितर्क विचार सहित। अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम, जो द्वितीय वाला जो है वो क्या कहा? अविचारम। फिर कहते हैं वितर्क श्रुतम। बोले वितर्क क्या चीज़ है? तो कहा श्रुतम, विचार को कहते हैं। श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, श्रुत ज्ञान को विचार कहते हैं। तर्क सहित, माने श्रुत ज्ञान ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा तर्क होता है, सूक्ष्मता से ज्ञान होता है ना, वो कहलाता है। फिर कह रहे हैं भाई ये तो थोड़ी सी जटिल लग रही है बात, थोड़ा सा कुछ तो समझाओ इनके बारे में। तो कहा विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचार क्या कहलाता है? अर्थ, व्यंजन और योगों की संक्रांति का नाम विचार कहलाता है। विचार माने तर्क, अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति का नाम विचार कहलाता है। तो अब अंतिम 2-3 सूत्र हैं, है ना। देखो क्या कहते हैं, ये बहुत मार्मिक सूत्र है 45 नंबर का। इसमें निर्जरा का क्रम बतलाया है, असली निर्जरा की बात कही है इस सूत्र में। निर्जरा किन किन जीवों के कितनी मात्रा में होती है? सम्यक दृष्टि श्रावक, दीर्तानंत वियोजक, दर्शन मोह क्षपकोपशम कोपशांत, मोह शपक क्षीण मोह जिना, क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा। इसमें कुल चरण बतलाए हैं जिन चरणों के अंदर निर्जरा की बात कही है उन्होंने। सम्यक दृष्टि सबसे पहला, फिर पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के, ये क्रम है। फिर महाव्रती मुनिराजों के, उससे ज़्यादा निर्जरा होती है। उससे ज़्यादा निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वालों के, उससे ज़्यादा निर्जरा दर्शन मोह का क्षय करने वालों के, उससे ज़्यादा चारित्र मोह का उपशम करने वालों के, उससे ज़्यादा उपशम श्रेणी चढ़ने वालों के, उससे ज़्यादा शपक श्रेणी चढ़ने वालों के, ठीक है ना। फिर उससे ज़्यादा क्षीण मोह 12वें गुणस्थानवर्ती के, फिर उससे ज़्यादा जिनेंद्र भगवान के। बस ये सब परिणामों के अंदर अंदर विशुद्धि है जिनके निर्जरा उत्तर उत्तर बढ़ती चली जाती है। हाँ, सम्यक दर्शन से निर्जरा शुरू होती है और कहाँ तक? अनंत भगवान तक कर्मों की निर्जरा होती रहती है। भूमिका बढ़ती चली गई है, धीरे धीरे स्टेप बढ़ता चला गया। बारीक बातें हैं, गहराई से अभ्यास करोगे तो बातें ख्याल में आएगी। तो साधुओं के भी कई लेवल स्तर होते हैं, ये होते हैं ना, पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। मुनिराजों के 5 भेद हैं, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। इनमें देखो अंतिम दोनों जो स्नातक है ना, वे स्नातक होते हैं केवली। 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को स्नातक कहते हैं, वे स्नातक मुनिराज होते हैं। तो इनमें विशेषता का क्या कारण है? तो कहा संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपाद स्थान विकल्प साध्या। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपपाद, तो ये जो 8 और स्थान, इन 8 अनुयोगों के द्वारा इन मुनिराजों में अलग अलग प्रकार के भेद पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के संवर और निर्जरा के संदर्भ में यहाँ बातें हुई। और फिर शिष्य ने कहा कि साहब मोक्ष भी आज ही निपटा दो। कि नहीं भैया, अब तो हमारा समय हो गया है आहारचर्या का, सामायिक का, प्रतिक्रमण का, तो आज तो इतनी ही चर्चा कर पाएंगे। शेष कल इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे 9वां अध्याय है। इस तरह से अपन ने यहाँ 9वें अध्याय की चर्चा करी।